कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूसेन शांत स्वर में कहता है, मैं तैयार हूं। 5. परिवर्तन विद्या की साधना। यूसेन गुफा में दोबारा बैठा है। सामने ऋषि वाचस्पति ध्यान से उसे देख रहे हैं। उनके पास एक प्राचीन ताम्र पट्टिका और रत्नों से जड़ी चौकी रखी है। ऋषि वाचस्पति एक गाढ़े श्याम यंत्र को जमीन पर बनाते हैं। चारों ओर 7 धातु के पात्र रखे जाते हैं और बीच में एक बड़ा काला पत्थर रखा जाता है। मंत्रोच्चार शुरू होता है। एयुएम रूप वर्ताय द्रव्य सिद्धाय नमः यदस्ति तद्भवति इच्छया च सर्वम धातुम स्पृशन्ति संकल्पेन परिवर्तनम त्रिकालाय स्वाहा। यूसेन ध्यान में बैठता है। मंत्र के साथ वह अपने दोनों हाथ उस पत्थर पर रखता है। भीतर से एक तेज प्रकाश फूटता है। वह पत्थर धीरे धीरे चमकने लगता है और देखते ही देखते वह पत्थर बदल जाता है शुद्ध चांदी के प्राचीन सिक्के में। इसके बाद ऋषि वाचस्पति यूसेन से कहते हैं, अब तक तुमने जो भी सीखा है, अब तुम्हें उसमें तुम सफल हो या नहीं, ये जानने के लिए एक परीक्षा देनी होगी। अघोरी समागम, भय और पाप की परीक्षा। एक रात 3 अघोरी प्रेत यूसेन के चारों ओर प्रकट होते हैं। ये उसके भय, क्रोध और दोष के प्रतीक हैं। पहली आत्मा काली धुंध में प्रकट होकर कहती है, तेरा अतीत तेरे साथ है। तू धोखा था, तू मृत्यु का कारण था, तू विवान है जिसने अपने देश को शर्म दी। यूसेन मुट्ठी भींचकर कहता है, मैं अब कोई नाम नहीं, मैं संकल्प हूं, मैं डर नहीं, जवाब हूं, और मैं तुझे स्वीकार करता हूं ताकि तू मुझ में जल जाए। आत्मा एक तीव्र चीख के साथ जल जाती है। बाकी 2 आत्माएं थरथराती हैं। ऋषि वाचस्पति गंभीर आंखों में चमक के साथ यूसेन से कहते हैं, अब तुम तैयार हो। अब तुम्हारी धड़कन में मंत्र है, तुम्हारी सांस में तंत्र है और तुम्हारी दृष्टि में सत्य। लेकिन याद रखना, तंत्र बल नहीं, विवेक है। विषगंधा को केवल हराया नहीं जा सकता, उसे मुक्त करना होगा। यूसेन गंभीर स्वर में कहता है, अब मैं किसी युद्ध से नहीं डरता, अब मैं युद्ध की परिभाषा बदलने आया हूं। ऋषि वाचस्पति गर्व से कहते हैं, तू अब केवल त्रिकाल का झाता नहीं, तत्व विज्ञानी है। तुझ में अब प्रकृति को भी बदलने की क्षमता है, पर इसे केवल सत्य के लिए उपयोग करना, अन्यथा तुझ में और राक्षस में कोई भेद नहीं रहेगा। जब साधक साधना को पार कर लेता है, तब उसे परीक्षा नहीं, उत्तर मिलते हैं। पर उत्तर वही पास कर सकता है जो अपने प्रश्नों में सच्चा हो। जब शिष्य तंत्र की आखिरी रेखा पार कर लेता है, तब विदाई केवल एक रस्म नहीं रहती, वह शक्ति और मोह के बीच का अंतिम युद्ध बन जाती है।